So the next thing is कि I need to perform the tokenization over my data and all these things. So मैं अभी LSTM model I will apply, but first tokens करना है मुझे. तो tokenizer I'm going to use the tokenizer. Okay, so the number of words, max words 50,000 मैं यहाँ पर दे रहा हूँ. Number of words should be like 50,000. और OOV underscore token. अब ये आई गेस पहली बार सुन रहे हो या वॉट एवर, मतलब जो भी चीजें हैं यहाँ पर. OOV is like out of vocabulary. OV stands for the out of vocabulary. So here in Keras, in his TensorFlow in Keras, it will be added to the word underscore index and it is used to replace out of vocabulary words. जो भी vocabulary के अंदर बाहर चले गए उसकी जगह हम replacement करेंगे words का. तो OOV भी हमने दे रखा है यहाँ पर, out of vocabulary words. ये देना पड़ता है जब आप NLP पे काम करेंगे, तो ये जरूरत पड़ेगी इनकी. OOV टोकन आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड. सो नंबर ऑफ वर्ड्स इतने इतने हैं और यदि कोई वोकेबलरी के बाहर चले गए तो भाई हम उसको रिप्लेस करेंगे. तो टोकन करना है ना मुझे. आई नीड टू परफॉर्म द टोकनाइजेशन. फिट ऑन टेक्स्ट एक्सट्रेन. जो एक्सट्रेन है आपने डेटा स्प्लिटिंग करी है, तो फिट ऑन टेक्स्ट. सो फिट ऑन टेक्स्ट मेथड इज अ पार्ट ऑफ केरास टोकनाइजर ओनली. Okay, which is used to update the internal vocabulary. Okay, I need to update the vocabulary of the text, so that is why I'm using fit on text method. नेक्स्ट टोकनाइज करा मैंने. टोकनाइजर डॉट वर्ड, उसकी लेंथ निकाली. प्रिंट द टोकनाइजर वर्ड इंडेक्स, कितना मतलब हाउ मेनी वर्ड्स यू फिट ऑन टेक्स्ट करा. एंड देन प्रिंटिंग द लेंथ ऑफ माय टोकनाइज्ड टोकन वर्ड्स, हाउ मेनी टोकन्स कितने क्रिएट हुए, कितने वर्ड्स क्रिएट हुए, टोटल वर्ड कितने क्रिएट हुए, ये मैंने करा. एंड देन आई प्रिंटेड कि कितने वर्ड जो है वो प्रिंट हुए हैं. तो टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड्स इज 25,503. इतने डिफरेंट वर्ड्स हैं. ओके, आफ्टर टोकनाइजेशन आई गॉट 25,000 वर्ड्स विच आर डिफरेंट. इसमें से सब हटा दिए मैंने, स्टॉप वर्ड्स आए वो हटा दिए हैं और लेमेटाइजेशन भी कर रखा है. तो वॉट एवर द वर्ड्स विच आर रिमेन्ड विद मी आई हैव प्रिंटेड. सो 25,000 वर्ड्स आर देयर, यूनिक वर्ड्स. ओके, देन टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस. आई परफॉर्म टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस. ये क्या काम करा? इट ट्रांसफॉर्म्स ईच टेक्स्ट टू अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर. उनको सब इंटीजर नोटेशन दे दिया, इनको अनोटेट कर दिया इंटीजर से. ओके, टेस्ट उसके सीक्वेंस बना दिए मैंने सारे. और उसके बाद मैंने क्या करी है, सीक्वेंसेस में करने के बाद पैडिंग कर दी है मैंने. ये जरूरी था. पैडिंग मैंने आपको बता दिया कि पैडिंग क्यों करना. मुझे सबको सेम लेंथ का लेकर माना है. ठीक है, तो जितना भी मेरे पास टेक्स्ट था अवेलेबल सब उसको सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करा. लेंथ जो है उसको पैडिंग कर दी. टेस्ट सीक्वेंसेस लेंथ जो है, टेस्ट सीक्वेंसेस की लेंथ है उसकी पैडिंग करी है. पैड टेस्ट सीक्वेंसेस. ओके, तो ये आपका क्या था, ये आपका एक्स ट्रेन में भी करा और ये आपका एक्स टेस्ट में भी करा, दोनों में काम करा. ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वो सब बराबर हो गया, लेंथ बराबर हो गई. फिर मैंने आई परफॉर्म बाइनराइजेशन. अब मैं 0 1 के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दूंगा उनको बाइनरी फॉर्मेट में. तो वट एवर दी यू आर अवेलेबल, वट एवर मतलब आपका डेटा जो भी है, वन हॉट एनकोडिंग बेसिकली, दिस इज वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक. ओके, तो वट एवर यू आर अवेलेबल विद. ओके, तो उसको मैंने बाइनरी फॉर जो भी आपका कंटिन्यूस डेटा था उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. 0 1 नोटेशंस में उसको आई डिड कन्वर्टेड. ओके, एंड देन उसके बाद फिर मैं अपना मॉडल बनाऊंगा. यस यस विजेता, प्लीज आस्क. Yeah, before our rating part, we converted into good, neutral, and bad. Now we are again converting into like 0 and 1s. Why? Why it is necessary? Like in NLP, we basically deal with the text data. see we can't feed this data directly like this. मैं इसको review or rating, I can't directly feed your like this text data into your model. तो मुझे करना पड़ेगा. I need to convert, it's mandatory to convert. तो I did converted them into token. पहले तो मैंने टोकनाइज करा इतने, और मुझे इतने टोकन मिल गए यूनिक 25 वर्ड्स, 25,000. फिर उसको मैंने उसको सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करा, यानी अगेन इंटीजर फॉर्मेट में. मतलब एंड इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू कन्वर्ट इट इनटू सम न्यूमेरिकल फॉर्मेट बिफोर यू गिव दैट पर्टिकुलर डेटा फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस. किसी भी मॉडल में, क्योंकि मॉडल इज बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन. आर यू गेटिंग मी? सो मैथ्स में न्यूमेरिक्स ही आते हैं. इन इक्वेशंस यू नीड टू पुट द न्यूमेरिक्स ओनली. तो तभी वो सॉल्व होगी इक्वेशन, वो ऐसे सॉल्व नहीं होगी. तो यदि आप टेक्स्ट दे दोगे तो सॉल्व थोड़ी ना होगी. इट विल नॉट गेट सॉल्व्ड by giving text values only. That is why it is mandatory to convert it into some numerical format and then give it into the equation. Okay, so that is why done, converted into sequences and pad sequences I have done, and everything I have done. And binary, I have converted them into binary. And then here I am going to prepare my model.
Here I am preparing sequential model. I am taken every time, most of the time sequential model has been taken. Okay, so tf.keras.embeddings. Okay, tf.keras.embedding is basically, it is an organized collection of the data. Okay, so there is some positive indices also, and some word embedding is required to map a sequence of word indices to the vectors. Okay, embedding is needs to be done. If you are working with NLP, so for example, in a document there are some words mentioned in page number 1. This word has been mentioned, so I need to embed that word with certain vector. How I will going to recognize that word? So there is embedding is required. Embed that word with some vector. Okay, so embedding will be like page number 1, line number 5. This word is present, this is an embedding, this is vector embedding given to the word. So embedding has been required. Okay, so here I have done the embedding. And then bidirectional, I'm taking bidirectional LSTM to perform my task. So that is, it has been connected two hidden layers, connecting two hidden layers of the opposite direction to the same output. This is called as bidirectional LSTM, connecting two hidden layers of the opposite directions to the same output. This is this is your bidirectional LSTM. Okay, again repeating, connecting two hidden layer of the opposite directions to the same output. ओके, भले उनके डायरेक्शन अलग अलग हैं, सेम आउटपुट से लेकिन कनेक्टेड है वो, तो ये बाय डायरेक्शनल एलएसटीएम होगा. ओके, एंड देन आई एम यूजिंग ड्रॉप आउट लेयर. Okay, drop out to set the inputs unit 0. And matlab, whenever the frequency of the rate is been going more, whenever the training time is getting more, तो overfitting से बचाने के लिए, जब भी training time बढ़ रहा है, overfitting, just to avoid the overfitting, the dropout layer has been used and it will set randomly to 0. उसको सेट कर देगा, 0 पर सेट कर देगा. Here I am setting, जब भी 0.5 से हो गया ज़्यादा, उसको उठा के वो सेट कर देगा 0 पे. overfitting नहीं करना मुझे मॉडल की. Dense layer, you very well know. यहाँ अब मैंने बताया भी था in the morning also, I need to create a dense layer. So dense layer with the 16 output units I'm creating. And activation function relu, ये भी मैंने बताया था, यदि positive value दी है, if value is positive, so it will return positive value, and if any negative value you are going to give, it will return 0. ये relu function का काम है. Rectified unit, rectified linear unit. ड्रॉप आउट लेयर अगेन. तो इस तरीके से मैं लेयर्स बना रहा हूँ सिक्वेंशियल मॉडल में, इस तरीके से लेयर आई एम क्रिएटिंग. Okay, Can this you is, please explain dropout layer? Why we will put dropout see layer? see see drop out layer randomly set input unit to 0. वो इनपुट को 0 पर सेट कर देगा, to set input to 0 if the frequency of rate at each step during training time is been increased, मतलब बढ़ रहा है, यदि ट्रेनिंग टाइम ऐसे बढ़ते चला जा रहा है, तो ये क्या करेगा, if the frequency of rate of each step is been going to be increase, तो मैं क्या करूंगा, ओवरफिटिंग, आई नीड टू अवॉइड द ओवरफिटिंग थिंग. तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप आउट कर दूंगा, उसको सेट कर दूंगा 0 पर, फिर से रीसेट कर दूंगा 0 पे. फॉर एग्जांपल, इनपुट्स नॉट टू बी सेट टू बी 0, they are scaled up with a rate 1 upon 1 minus, this is just a formula, 1 upon 1 minus rate. Okay, so ये क्या करेगा, sum of all the inputs will remain unchanged. However, only the point is I am just going to randomly set input unit to 0. मतलब जैसे आपके input units हैं, whatever the input units are there, 1 2 3 4 5 6 10 20, whatever the input units are there, if my training rate is going to be, मतलब बढ़ रहा है और ओवर फिटिंग, मतलब मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है, 90 ऐसे जा रही है ना, तो क्या करूंगा, ड्रॉप आउट, जब मैं एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ड्रॉप आउट 0.5 है, मैंने आई सेट द वैल्यू 0.5, इस पर पहुंच जाएगा, मैं उठा के उसको 0 कर, आई जस्ट पुट योर यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स टू 0, उसको 0 बना दूंगा. इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन्स कि इनपुट खत्म हो गए, इनपुट आपने कुछ नहीं दिया, देयर आर नो इनपुट अवेलेबल, इनपुट थे, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग टाइम बढ़ा, ओके, जैसे ही ओवर फिटिंग की तरफ गया, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश हुई, मैं आई विल जस्ट अगेन रीसेट कर दूंगा मैं. दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रॉप आउट लेयर. इज दैट ओके, विजय? Yeah, thank you. Yeah, thank you. Okay, so all these layers I have done, with this thing. उसके बाद दिस इज हाउ आई कैन प्रिंट द समरी ऑफ माई मॉडल. तो ये आपकी मॉडल LSTM मॉडल की समरी है. देन कंपाइल, आई कंपाइल्ड माई मॉडल, और यहाँ ऑप्टिमाइजर मैंने एडम लिया है. एडम ग्रेडियंट डिसेंट, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट और टेक्निक, यानी वेट को एडजस्टमेंट करना है. लर्निंग रेट इसका 0.001 लिया है मैंने यहाँ.
ओके, सो दिस इज अ ग्रेट एंड डिसेंट टेक्निक. ऑप्टिमाइजर एडम, दैट इज ऑप्टिमाइज करते हैं रिजल्ट्स को. ऑप्टिमाइजेशन के लिए यू नीड टू इम्प्रूव योर, आपको इम्प्रूव करना है अपने मॉडल को, आपको वेट एडजस्ट करना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से एरर आता है. ओके, तो एरर भी बताता है. वेन एवर एवरी पास हैज बिन गोइंग ऑन, जैसे जैसे आपका मॉडल ट्रेन होगा, सब प्रिंट करता है वो कितना लॉस हुआ, ठीक है, क्या हो रहा है. तो यदि आपको लॉस कम करना है अल्टीमेटली, तो ऑप्टिमाइजर का काम ही है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस. ओके, लॉस को रिड्यूस करना है तो यू नीड टू एडजस्ट द वेट्स. तो ये आपने एडम एल्गोरिदम या एडम टेक्निक, तो एक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है. तो कई तरह के ऑप्टिमाइजर होते हैं, तो एडम ऑप्टिमाइजर इज वन ऑप्टिमाइजर विच इज बिन पॉपुलर है. ये पॉपुलर ऑप्टिमाइजर है, ये इसको यूज करते हैं. तो अल्टीमेटली वेट को एडजस्ट करना, लॉस को रिड्यूस करना, उसके लिए मैं ऑप्टिमाइजर का यूज करता हूँ. तो आई एम यूजिंग एडम हियर. एंड लर्निंग रेट इसका 0.0001, ऐसे मैंने एक लर्निंग रेट दिया है यहाँ पर. ओके, तो देयर कुड बी एनी लर्निंग रेट फ्रॉम योर साइड, यू कैन टेक. दिस इज कैटेगरिकल लॉस एंट्रोपी. ठीक है, दिस इज लॉस वैल्यू, इस तरीके से लेंगे. मैट्रिक्स एक्यूरेसी के बिहाफ में चेक करा जाएगा, ठीक है, एक्यूरेसी के हिसाब से ही चेक करा जाएगा. दिस इज कंपाइल, और फिट कर दिया फिर मैंने मॉडल के ना, फिट कर दी वैल्यू. ओके, तो ये ट्रेन लेबल्स और ट्रेन पैडेड वैल्यूज कर दिया मैंने फिट. 25 टाइम्स मैं उसको रन करूंगा. 25 पास विल बी देयर, एंड वैलिडेशन डेटा इज योर टेस्ट पैडेड एंड टेस्ट लेबल्स. दिस इज अ वैलिडेशन डेटा. ओके, सो दिस इज बिन, ये रन हुआ है आपका पूरा मॉडल, 25 टाइम्स रन हुआ है. ओके, एक्यूरेसी आई एम गेटिंग हियर इज 76% by LSTM. This is accuracy I'm getting. And then I've drawn the plot for accuracy and the validation accuracy, loss and the validation loss. दो चीज होती है. एक तो ये accuracy जो है, ये ट्रेनिंग की accuracy है, और ये validation की accuracy है. ओके, दैट मीन्स ट्रेनिंग, जब मॉडल ट्रेन हुआ तब कितनी एक्यूरेसी आई है, और ट्रेन होने के बाद फिर क्या, मतलब वैलिड डेटा, जो मैंने वैलिडेशन डेटा अलग करा था ना, दैट मीन्स मैंने टेस्ट डेटा मैंने मॉडल के अंदर पुट करा, फिर चेक करा एक्यूरेसी कितनी आई है, तो फिर ये उसके बारे में बता रहा है. ओके, सो एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी, ठीक है. तो एक्यूरेसी जब ट्रेन करा तो 80% के ऊपर जा रही है, और जब रियल वर्ल्ड के अंदर जब मैंने उसको यूज करा तो 80 से नीचे आ रही है. ओके, यू कैन सी दैट ट्रेनिंग के टाइम पे तो एक्यूरेसी मोर देन 80% तक चली गई, लेकिन जब मैंने इसको रियल वर्ल्ड में यूज करा टेस्ट डेटा के साथ, तो एक्यूरेसी इज लेस देन 80%. यू कैन सी एक समय पर लगभग सेम है, बाकी फिर चेंज आ रहा है, ज्यादा नहीं है. ओके, बट ठीक है. लॉस, लॉस भी भाई ये वैलिडेशन लॉस, लॉस ज्यादा है. ओके, ट्रेनिंग के टाइम पे लॉस कम था, वैलिडेशन में लॉस ज्यादा है. यू कैन सी. ओके, तो ये चेंजेस तो आते ही हैं, सेम तो रहेगी नहीं. ओके, सो दिस इज, वी आर डन विद LSTM. LSTM के बाद जो दूसरा मॉडल आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, दैट इज GRU. GRU टेक्निक. ओके, दैट इज GRU मीन्स गेटेड रिकरेंट यूनिट नेटवर्क. तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी था, तो हुआर डूइंग रिसर्च, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यदि पीएचडी कोई स्टूडेंट है या एमटेक थीसिस कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप इनको यूज करके रिजल्ट जनरेट करके खत्म कर दोगे, पेपर पब्लिश करोगे. पीएचडी के अंदर इतना काम नहीं होता कि सिर्फ आप जो बनी बनाई एल्गोरिदम है उन्हीं को यूज करोगे, नहीं. वहां पर आपको आर्किटेक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके काम होगा, वरना काम फिनिश नहीं होगा थीसिस का. पीएचडी ऐसे नहीं होगी. ओके, तो अब कोई भी आपको एल्गोरिदम सेलेक्ट करना पड़ेगी, बेस पेपर यू नीड टू सिलेक्ट, एंड देन अकॉर्डिंगली उस पर जो टेक्निक लगी गई है, उस टेक्निक के बियॉन्ड आपको फिर क्या चेंजेस करे जा सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट होंगे, कौन सी लेयर और मुझे यहाँ पुटअप करनी है, कौन सा एक नया आर्किटेक्चर मैं तैयार करूँ, फिर उसके हिसाब से मैं अपने रिजल्ट्स बनाऊं, वो फिर पीएचडी थीम के अंदर आएगा. ओके, यस चेतन. Yes, sir. During the fit and compile execution statement हाँ, कंपाइल execution, कंपाइल देखो, that पहले मॉडल को कंपाइल कर लिया और फिर उसको रन कर दिया, अल्टीमेट डेटा फिट कर but दिया. at that time I got error अच्छा, while आपको, first week of in between ओके, while आपको first एरर week आया of है. ओके ओके. yes. ओके, एक्चुअली ये रिसोर्सेज और उसमें एक एरर आपको ये आ रहा होगा, आई थिंक वो ग्राफ एरर आ रहा होगा, ठीक है. एक Uh, ग्राफ, देयर इज वन एरर दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ एरर, वो टेंसर फ्लो का इशू है. See, I paste it in one नहीं, in ग्राफ a एरर, chat. आई नो दैट देयर इज अ ग्राफ एरर बेसिकली. So ओके, वो what दैट इज अ इशू रिलेटेड टू द टेंसर फ्लो. so solution of that what this is. या हाँ हाँ हाँ, लुक ऑफ एम्बेडिंग, अच्छा ये आ रहा है, एम्बेडिंग में आ रहा, आना तो नहीं चाहिए.
ओके, इसको रिप्लेस करके देखिएगा आपके कोड में, क्योंकि मेरे कोड में नहीं आया, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे याद है यदि कोई एरर आ सकता है तो ग्राफ एरर आ सकता है, ठीक है, वो टेंसर फ्लो का इशू है। ओके, तो लेट्स सी, बाकी लोग भी रन करेंगे। फर्स्ट इपॉक चालू था, उसमें बीच में आया। ओके ओके ओके, ठीक है, लेट्स सी, आप उसको रिप्लेस करके देखिएगा आपके उसमें क्या है। ओके, सोल्यूशन को क्या मेथड यूज़ करना है वहाँ पर। ओके, तो कैन, okay, the next one is a gated recurrent network. तो gated recurrent network में what you are having, here this gated recurrent network, it consists of the 3 gates and does not maintain any internal cell state. Okay, यहाँ पे 3 गेट है, 3 gates are there, and the information stored in the internal cell state which has been done in case of LSTM is incorporated into the hidden state, या hidden state के अंदर ही होती है बस ये काम, ठीक है। जो LSTM, in case of LSTM, that information, जो भी information मेमोरी में आप रख रहे थे, ओके, that is been stored in internal cell, वो इंटरनल सेल में होती थी LSTM में, लेकिन यहाँ नहीं होती, यहाँ हिडन लेयर के अंदर ही होती, हिडन स्टेट के अंदर ही होती, बस इतना डिफरेंस है दोनों में, LSTM में और गेटेड रिकरेंट यूनिट में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं, अगेन जैसे मैंने उसको आपके वहाँ पार्ट समझा था वैसे हम भी बताता हूँ। यहाँ पर GRU के अंदर यू आर हैविंग अपडेट गेट, रीसेट गेट एंड करंट मेमोरी गेट, 3 गेट होते हैं यहाँ पर अभी, अपडेट, रीसेट एंड करंट। ओके, सो अपडेट गेट में क्या होता है, इट डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ द पास्ट नॉलेज यू नीड, ठीक है, कितना अपडेशन करना है, हाउ मच पास्ट नॉलेज यू नीड, ओके, फॉर द फ्यूचर। रीसेट गेट में क्या होता है, डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ द पास्ट नॉलेज टू फॉरगेट, कितना भूलना है, ठीक है। ये अच्छी बात है यार, मशीन का फंडा अच्छा है कि कितना याद रखना है कितना भूलना है, हमें तो समझ में ही नहीं आता कितना याद रखना है कितना भूलना है, ठीक है ना चेतन, सही बोला साजिद? यस सर। ओके, तो यहाँ ये मशीन में गेट अपडेट गेट्स हैं, ठीक है, तो कितना नॉलेज रखना है अपने पास और कितना भूलना है, ये बातें कही कुछ गई, नहीं याद रहता। ठीक है, तो यहाँ ऐसी चीजें बोली गई। ओके, एंड करंट मेमोरी गेट, करंट मेमोरी गेट, करंट मेमोरी गेट है यहाँ, दैट इज ऑफन ओवरलुक ड्यूरिंग अ टिपिकल डिस्कशन ऑफ द गेटेड रिकरेंट नेटवर्क। ओके, तो करंट मेमोरी जो भी अभी चल रहा है इन करंट में, उसके लिए ये वाला गेट बना गया। तो ये 3 तरीके से डिवाइडेड है, अपडेट, रीसेट एंड करंट मेमोरी गेट, इस तरीके से डिवाइडेड। तो ये इसका काम है बेसिकली, तो है ये उसी उसी की ही तरह, द सेम इज लाइक LSTM की ही तरह है, बट ये अंतर इतना है, द डिफरेंस हियर इज, इन केस ऑफ LSTM, in case of LSTM the information is stored in the internal cell, okay, and here the information stored in the LSTM, internal state in the LSTM, here the information is stored in the hidden state, बस ये अंतर है आपका गेटेड रिकरेंट नेटवर्क में और LSTM के अंदर। Okay, this is the difference. Okay, now next is you can GRU, long short term memory, forget gate, but has never parameters like LSTM, this is all mentioned. ओके, सो यहाँ मैंने बता दिया आपको जो भी सिंपल यहाँ पर बताया है, डज नॉट हैव एनी सेपरेट सेल स्टेट, इट हैज़ ओनली ए हिडन स्टेट, हिडन स्टेट होती है और इसी में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। तो सेपरेट इंटरनल स्टेट के अंदर इन्फॉर्मेशन LSTM में स्टोर होती थी, हिडन स्टेट में इसके अंदर स्टोर होती है। एंड अगेन यहाँ पर मॉडल में बना रहा हूँ, वैसे कि वैसे तैयार करा, वैसे कि वैसे यू डिड कंपाइलेशन करा मॉडल का, सेम ऑप्टिमाइजर सेम टेक्निक, यहाँ 25 इपोज लिए हैं आपने, ये आपका मॉडल ट्रेन हुआ है और ये आपकी एक्यूरेसीज और उनका प्लॉट करा है मैंने ग्राफ, एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन, इसका द सेम कोड सेम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है। यू कैन सी एक्यूरेसी यहाँ भी 80% के ऊपर आ रही है ट्रेनिंग की, ओके, और आई थिंक कंपेटेबल ही है, ओके, एक्यूरेसी इज जस्ट लाइक अ कंपेटेबल। तो वैलिडेशन एक्यूरेसी 76 आ रही है, ओके, और वहाँ पर भी वैलिडेशन एक्यूरेसी यूजिंग LSTM वो भी 76 के आसपास ही आ रही थी, ओके, बोथ आर हैविंग सेम काइंड ऑफ कंपेटेबल, मतलब दोनों के आसपास एक्यूरेसीज आ रही है दोनों मॉडल के यूज करके। ओके, तो ये रहा। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रा मॉडल। अब ये इलेक्ट्रा इज अ प्री ट्रेंड अप्रोच इलेक्ट्रा, ओके, और ये क्या काम करता है इलेक्ट्रा के बारे में, देयर इज नॉट सो मच बीन, इट्स अ प्री ट्रेंड टेक्स्ट एनकोडर,
इट इज यूज एज अ प्री ट्रेन्ड एक्सकोडर। इसके लिए भी रिसर्च पेपर्स यू नीड टू स्टडी कि इलेक्ट्रा का आर्किटेक्चर क्या है, ये मॉडल क्या काम करता है। अगेन यू नीड टू लुक आउट फॉर रिसर्च पेपर्स। तो रिसर्च पेपर्स की कुछ फाइंडिंग्स आई कैन आई कैन टेल यू कि क्या मतलब बनाए हैं या क्या हो सकता है। सो इलेक्ट्रा इज अ प्री ट्रेन्ड टेक्स्ट एनकोडर, प्री ट्रेन्ड मॉडल है ये टेक्स्ट एनकोडर एज अ डिस्क्रिमिनेटर रेदर देन ए जनरेटर। तो इलेक्ट्रा करता क्या है, इलेक्ट्रा प्री ट्रेनिंग अप्रोच फॉलो करता है विच ट्रेन्स टू ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स। It is a pre-trained approach which train true transform models, that the generator and the discriminator, दो चीज है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, दो प्री ट्रेन्ड अप्रोच ही लेगा, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या करेगा, द जनरेटर is used to replace the tokens in a sequence and is therefore trained as a masked language model। ठीक है, तो जो भी टोकन, वट एवर द टोकन्स यू आर अवेलेबल विद इन योर लैंग्वेज, आई एम अवेलेबल विद 25,000 यूनिक वर्ड्स, ओके, तो वट एवर दीज टोकन्स आर, this generator is going to replace tokens in a sequence and then trained the language model, and discriminator is used to identify which tokens are replaced by the generator in the sequence। ये आइडेंटिफाई करेगा किसको किससे रिप्लेस करा। यस, ये टास्क है इलेक्ट्रा का। इतना ही बेसिक बता सकता हूँ अभी तो। okay, so two approach, one is your generator, one is the discriminator। तो generator generate करेगा, it will generate what to replace the tokens in a sequence। ओके, उनको रिप्लेस करना है, what are the tokens to be replaced in a sequence, क्योंकि आपने सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बनाए यहाँ पर, ये क्रिएटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यही दे रहे हैं आप एज इन इनपुट। ओके, एंड डिस्क्रिमिनेटर ये क्या करेगा, टू आइडेंटिफाई कि कौन से टोकन्स रिप्लेस करें जनरेटर ने, ये पता लगाएगा। ओके, ये इससे ही आपका दिस इलेक्ट्रा मॉडल हैज बीन क्रिएटेड। सो ये प्री ट्रेन्ड अप्रोच है, इट फॉलोज द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर efficiently learning encoder that classifies the token replacements। ठीक है, तो जो भी आपके सीक्वेंसेस हैं, टोकन्स हैं, रिप्लेस करे जाएंगे। ओके, द जनरेटर रोल इज टू रिप्लेस द टोकन्स एंड डिस्क्रिमिनेटर रोल इज टू फाइंड कि कौन से टोकन उसने रिप्लेस करें। तो कुछ रिसोर्सेज हैं, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वी कैन चेकआउट कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये इसके URLs और सारी चीज़ें दे रखी हैं। अल्टीमेटली यहाँ ओके, यहाँ भी मैंने मॉडल क्रिएट करा है। ओके, अब यहाँ क्या, व्हाट कोड, बट प्री प्रोसेस उसका एक URL है, एन एनकोडर, प्री प्रोसेसिंग एंड एनकोडर, 2 URLs आर देयर। ओके, तो आई एम यूजिंग दीज 2 टेक्निक्स, URL फॉर द प्री प्रोसेसिंग एंड URL फॉर द एनकोडर, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिया है। ओके, एंड देन आई क्रिएटेड एन मेथड बर्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं सेंटेंसेस दूंगा और उसकी प्री प्रोसेसिंग करूंगा। whatever the sentences which I am going to give here, whatever the text you are going to, उसकी pre-processing होगी। okay, and it will return you your pre-processed text, pre-processed text होगा। for example cat, dog, I know, जो भी कुछ है, तो कोसेंस सिमिलैरिटी चेक करी जाएगी। कोसेंस सिमिलैरिटी इस पर बेस्ड अपन ने काम करा है रिकमेंडेशन सिस्टम में। वी ऑलरेडी वर्कड ऑन द टेक्निक ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी इन रिकमेंडेशन सिस्टम, जहां पर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया था। ओके, वहां पर हम क्या करते थे, कोसाइन सिमिलैरिटी चेक करते थे, कॉज बिटवीन द वेक्टर, कि एक स्पेस के अंदर पॉइंट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, वेयर आर दीज पॉइंट्स आर, और हम चेक करते हैं कि सिमिलैरिटी चेक करते हैं। तो वहाँ कोसाइन सिमिलैरिटी अप्लाई करी थी हमने, वेक्टर करे थे, डॉट प्रोडक्ट निकाला था, क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द कोसाइन सिमिलैरिटी। ओके, तो ये एक एग्जांपल है जैसे यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से कोसाइन सिमिलैरिटी चेक करी जाती है। अब क्या है, जैसे मैं इनपुट दूंगा यहाँ पर, आई एम गोइंग टू गिव द इनपुट हियर, ये प्री प्रोसेस करेगा मेरे डेटा को और आउटपुट देगा इनकोडर। और फिर मुझे क्या करना है, ये लेयर तैयार करी है मैंने, आई क्रिएटेड अ लेयर, ड्रॉप आउट लेयर और डेंस लेयर। ओके, तो इनपुट लेयर है, आउटपुट लेयर है, ड्रॉप आउट लेयर है, डेंस लेयर है। ओके, तो ड्रॉप आउट जो भी मिलेगा, डेंस लेयर 3 गुड, बैड और न्यूट्रल। तो 3 मैंने डेंस लेयर इसलिए दिए, 3 वैल्यूज इसलिए दिए क्योंकि आई एम अवेलेबल विद थ्री आउटकम्स, गुड बैड एंड न्यूट्रल, 3 दिए। शॉर्ट मैक्स क्यों यूज करा है, ये प्रोबेबिलिटी बताएगा। ओके, जस्ट टू टेल अस द प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर मैंने मॉडल के अंदर दिया, मॉडल की समरी यहाँ पर प्रिंट करी है, और यहाँ पर पूरे मॉडल को ट्रेन करा है, पहले कंपाइल करा, फिट करा, ओके, और पूरा की पूरा आपकी मॉडल ट्रेन करा है। ओके, एंड फिर उनकी एक्यूरेसी एंड लॉस के बीच में ग्राफ प्लॉट करा, एक्यूरेसी एंड द लॉस प्रिंटेड, जैसा ऊपर करा था सेम यहाँ पर भी करा, नो चेंज।
एट द लास्ट प्रिडिक्शंस परफॉर्म करें, LSTM प्रिडिक्शंस परफॉर्म करें। ओके, तो यहाँ मैंने जो भी कुछ तैयार करा था ऊपर टेक्स्ट यहाँ पर दिया, इफ आई नीड टू प्रिडिक्ट, ठीक है, यदि मुझे कुछ मॉडल मेरा ट्रेन हो गया, वंस माई मॉडल इज ट्रेन, नाउ आई कैन परफॉर्म द प्रिडिक्शंस। तो प्रिडिक्शंस करने के लिए क्या करना है, आई कैन गिव एनी टेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर मेथड, क्लीनिंग परफॉर्म होगा, सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करेगा, पैड सीक्वेंसिंग करेगा और प्रिडिक्ट, ये और ये काम दिस टास्क यू डू विद ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आल्सो। एक बार आपका मॉडल ट्रेन हो गया तो व्हाट इज द नेम ऑफ माय मॉडल, मॉडल अंडरस्कोर LSTM, देख लो ऊपर जा रहा हूं, ये आपका जो मॉडल आपने ट्रेन करा इसका नाम क्या था, ये रहा मॉडल, ये जो ट्रेन करा है, व्हाट इज द नेम, ये रहा मॉडल अंडरस्कोर LSTM, दिस इज योर नेम। तो एक बार आपका मॉडल ट्रेन हो गया, ये यहाँ ये मॉडल बना, ये मॉडल आपने तैयार करा कि कितनी लेयर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आपने यू हैव डेवलप्ड द आर्किटेक्चर हियर, और यहाँ हियर हियर, और ये आपने आर्किटेक्चर प्रिंट करवाया है कि मॉडल मेरा सिक्वेंशियल था, इसमें एम्बेडिंग लेयर है, ये ड्रॉप आउट लेयर है, ड्रेंस लेयर है, डेंस लेयर है, ड्रॉप आउट लेयर है, ये सारी चीजें आपने प्रिंट करवाई। और नन नन एक्चुअली बैच साइज होता है, ठीक है, इंटरनली तो कुछ होगा, मैंने कुछ दिया नहीं अभी, इंटरनली कुछ होगा, लेकिन ऐसे आपको बैच साइज नन, वो इंटरनली कुछ सेट कर देगा आपने, इनिशियली नन है, तो आप ये दिखते हो कि नन नन एन 8, तो 8 यूनिट्स हैं, 32 आउटपुट यूनिट्स है, 32 आउटपुट यूनिट्स है, 16 आउटपुट यूनिट है, 16 आउटपुट यूनिट है, 3 आउटपुट यूनिट है, और 3 क्यों है, तीन तीन क्लासेस है मेरे पास, मल्टी क्लास, बैड, न्यूट्रल और गुड, 3 क्लास है, आई एम अवेलेबल 3 क्लासेस, सो नन इज द बैच साइज। ओके, वो इंटरनली भली कुछ भी सेट करा हो, अभी मैंने कुछ नहीं दिया था, तो नन है ये, तभी दैट्स व्हाई नन हियर। तो इस तरीके से पता करते हैं कि लेयर का नाम कौन सा है, आउटपुट शेप कितना है, और कितने पैरामीटर आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो ये बताएगा, ये पूरी समरी रिपोर्ट है उसकी। ओके, और फिर आपने मॉडल को कंपाइल करा, मॉडल LSTM उसको फिट करा, बस मॉडल ट्रेन हो गया, बात खत्म हुई, और यहाँ पे प्रिडिक्शन लगा दिया, दैट्स इट, यहाँ पर आपने प्रिडिक्शन लगा दिया। अब प्रिडिक्शन में भी कोई डायरेक्टली में इनपुट नहीं दे सकता भाई, यदि आपको कोई सेंटेंस लेना हो तो डायरेक्ट नहीं दोगे कि तुम कोई भी सेंटेंस इसके ना दे दो, पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसको सीक्वेंस करना पड़ेंगे, उसकी पैडिंग करना पड़ेगी, तब जाके दोगे। ऐसा नहीं कि भाई मन से कोई भी मैंने इसके ना कोई सेंटेंस दे दिया और मैं बोलूँ चलो प्रेडिक्ट करके बता दे कि गुड था या बैड था, ऐसा नहीं है, ये काम करना पड़ेगा। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। ओके, उसके बाद फिर जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो क्लीनिंग करो, सीक्वेंसिंग करो, पैडिंग करो, फिर जाके एज एन इनपुट दो LSTM के अंदर, फिर वो आपको बताएगा गुड है या बैड है, व्हाट्सोएवर। ओके, GRU के साथ भी यही है, और बर्ड प्रिडिक्शन जो आपने लिया आखिरी वाला, उसके साथ भी यही है, ठीक है, इलेक्ट्रा, ठीक, ये भी यही है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई टेक्स्ट दिया मैंने, देयर इज अ मेजर बग इन द ऐप, आई कांट प्ले माई प्ले लिस्ट सिंस लास्ट 2 days, अब इसका प्रिडिक्शन बताइए क्या आ रहा है, तो बैड, देखो बता दे, तीनों ने बता दिया भाई बैड, आपका जो सेंटीमेंट है वो बैड, ठीक है, एक टेक्स्ट लिया। फिर लव दिस ऐप, ओके, द इंटरफेस इज क्लीन एंड द प्लीजिंग टू द आई, ठीक है, इसका इसका प्रिडिक्शन क्या है, गुड, ठीक है, दिस इज द प्रिडिक्शन। तो आप कोई भी टेक्स्ट ले लो, ठीक है, उसको पहले क्लीन करेगा, उसको सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करेगा, उसकी पैडिंग करेगा, और फिर आपको रिजल्ट दे देगा। यही अप्रोच मैंने फॉलो करी, और यही अप्रोच यहाँ लगानी थी। ठीक है, सो तो नहीं गए, ये भूख भूख लग रही है? जाग रहे हैं अभी तो। Very nice. Yeah, good. Okay, so the point is, मैं तो I did blah 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 for more than 3.5 hours in the morning session also, and here also around 3 hours, मतलब मेरी क्या हालत। Okay, so Yes. okay, I hope you understand, this is overall complete efforts I need to take out, it's like a challenge for me कि पूरा project I need to compile, okay, and basically Correct. okay, so It it's is fantastic and very Thank you so much. Thank you so much. okay, so let me stop the recording.